मैं जितेंद्र सिंह चौहान आपके अपने YouTube चैनल गुरु चौहान जीके पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज जिस टॉपिक को लेकर आपसे रूबरू हुआ हूं, उस टॉपिक का नाम है राजस्थानी शब्दावली। और कई प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन राजस्थानी शब्दावली पर पूछे जाते हैं और आज कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज उन पर चर्चा करते हैं और एक राजस्थान के विद्यार्थी को इसका ज्ञान तो होना ही चाहिए। आइए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट क्या कहलाता है? राजस्थान पुलिस 2013। पहला ऑप्शन चावो, दूसरा चाहड़, तीसरा चावर, चौथा चांदो राणो। अतः पहले का उत्तर 3 है। इसे चावर कहते हैं, इसे पटेला भी कहते हैं, इसे पाटा भी कहते हैं, इसे हमाड़ो भी कहती हैं। अतः इसे इतने नामों से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 2, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहती हैं? जेल प्रेरी 2017। पहला चिम, दूसरा चिक, तीसरा चेजारा, चौथा चिकारो। अतः दूसरे का उत्तर 3 सही है, चेजारा। चेजा का काम करने वाले को चेजारा कहते हैं, जो चुनाई आदि का काम करते हैं। जो छपाई का काम करते हैं उन्हें छिपा या छिपे कहते हैं। तो जो लाख का काम करते हैं उन्हें लखेरा या लखारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, थरपणों से आशय है? जेल प्रेरी 2017। पहला ऑप्शन है खाद्य सामग्री रखने का कक्ष, दूसरा स्थापित करना, तीसरा द्वार पर खड़ा रहकर भीख मांगना, चौथा रफूगर। अतः तीसरे का उत्तर 2 है, स्थापित करना। कई बार कहते भी हैं गणेश जी के बारे में, गणेश कीजे थर्पना। अतः थर्पना से तात्पर्य है गणेश जी को स्थापित कीजिए, गणेश जी को स्थापित करने। थर्पणों से तात्पर्य स्थापित करने से है। प्रश्न नंबर 4, सूड है? थर्ड ग्रेड शिक्षक 2006। पहला ऑप्शन फसल की निराई करना, दूसरा पेड़ों की टहनियां छाटना, तीसरा खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंगाड़ साफ करना, चौथा खेत में वर्षा से पहले हल चलाना। अतः चौथे का उत्तर 3 सही है, खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंगाड़ साफ करने को सूड़ कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास क्या कहलाता है? जेल प्रहरी 2017। पहला चांचड़, दूसरा चांद बाड़ा, तीसरा चांद मारी, चौथा चांच। 5 का उत्तर 3 सही है, चांद मारी। अतः जो हमारी सेना होती है वहां पर चांदमारी की जाती है। चांदमारी से तात्पर्य होता है बंदूक द्वारा निशाना साधने, क्योंकि एक सैनिक को निशाना बहुत मजबूत होना चाहिए। अतः सैनिकों को विशेष रूप से चांदमारी करवाई जाती है। तो बंदूक द्वारा निशाना साधने का अभ्यास ही चांदमारी कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, धावड़िया वे व्यक्ति होते थे? RAS प्री 2009। पहला ऑप्शन जो कारवा व काफिले को लूटते थे, दूसरा जो राजाओं के लिए कर संग्रह करते थे, तीसरा जो अनाज का भंडारण करते थे, चौथे जो दौड़ में भाग लिया करते थे। अतः 6 का उत्तर 1 सही है, जो कारवां व काफिले को लूटते थे उन्हें धावड़िया कहा जाता था। प्रश्न नंबर 7, पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है? जेल प्रेरी 2017। पहला आफरनो, दूसरा अटाड़ो, तीसरा अगुणो, चौथा आथुणो। अतः 7 का उत्तर 4 सही है, आथुणो पश्चिमी दिशा के लिए राजस्थानी भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 8, सीकड़ा, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी संबंधित है? थर्ड ग्रेड एग्जाम 2006। पहला बैलगाड़ी से, दूसरा दही बिलोने से, तीसरा ऊंट श्रृंगार से और चौथा पूजा करने से। अतः 8 का उत्तर 2 सही है, दही बिलोने से संबंधित है सीकला, झेरना, नेत्रा तथा गिड़गिड़ी। अतः वो दो दही बिलोने का जो प्रोसेस होता है ना, उनसे ये शब्दावलियां संबंधित हैं।
प्रश्न नंबर 9, खलियान में अन्न राशि पर चिन्ह लगाने की क्रिया क्या कहलाती है? जेल प्रेरी 2017। पहला चल्लो, दूसरा चरभर, तीसरा चमोटी, चौथा चाक। अतः 9वें का उत्तर चाक चौथा सही है। और चाक होती है खलियानों में जो अन्न राशि पर चिन्ह लगाए जाते हैं उसे चाक कहते हैं। प्रश्न नंबर 10, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर कहलाता है? कृषि पर्यवेक्षक 2012। पहला आंधी, दूसरा बवंडर, तीसरा बबूलिया, चौथा गुब्बार। अतः 10 का उत्तर 3 सही है, बबूलिया। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आम भाषाओं में बबूलियो आगो, अरे बबूलियो वो एक बाउंड ऐसे हवा में घूमता है, कहते हैं कोई बबूलिया की चपेट में आ गया तो वो बबूलिया ऊपर उड़ा के ले जाएगा, ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहते हैं। तो ग्रामीण भाषा में इसे बबूलिया कहती हैं। आइए अगले प्रश्नों की तरफ रुख करते हैं। प्रश्न नंबर 11, बजेड़ा किस खेत को कहते हैं? राजस्थान पुलिस 2012। पहला धान का खेत, दूसरा पान का खेत, तीसरा चने का खेत, चौथा मशरूम का खेत। अतः 11 का उत्तर 2 सही है, पान का खेत को बजेड़ा कहते हैं। पान की खेती मासलपुर करौली में की जाती है। पान की खेती करने वाली जाति है तमोली जाति के लोग पान की खेती करते हैं। प्रश्न नंबर 12, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था? अन्वेक्षक परीक्षा 2006। पहला अग्निदाब, दूसरा अग्नि परख, तीसरा अग्नि जंतर, चौथा अग्नि वायु। अतः 12 का 3 उत्तर सही है, अग्नि जंतर। यह जयपुर में तोप के लिए दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था। प्रश्न नंबर 13, माड़ियो या माड़िया क्या है? जेल प्रहरी 2017। पहला स्त्रियों का एक कर्णाभूषण, दूसरा मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, तीसरा एक प्रकार का वाद्य, चौथा एक बड़ा तकिया। अतः 13 का उत्तर 2 सही है, मकान की ऊपरी मंजिल पर जो कमरा बना होता है उसे माड़िया कहती हैं। प्रश्न नंबर 14, तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलान है? 3rd ग्रेड शिक्षक 2009। पहला घोड़े के श्रृंगार की सामग्री, दूसरा छकड़े से संबंधित वस्तुएं, तीसरा ऊंट के सजावट की वस्तुएं, चौथा खेजड़ी व बड़ पूजन का सामान। अतः 3rd ग्रेड शिक्षक 2009 में पूछा गया। 14 का उत्तर 3 सही है, ऊंट के सजावट की वस्तुएं हैं तंग, मोरखा, गोरबंद व पिलान। गोरबंद तो ऊंट के गले के आभूषण को कहते हैं और एक लोकगीत भी प्रसिद्ध है, मारो गोरबंद नखराड़ो। अतः गोरबंद एक लोकगीत भी है। प्रश्न नंबर 15, चड़स है? जेल प्रेरी 2017। खेतों में रखवाली हेतु बनाया गया मचान, दूसरा नई फसल आने पर गाया जाने वाला लोकगीत, तीसरा कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र, चौथा कच्चे घरों को कोलू से ढकने की रीति। अतः 15 का उत्तर 3 सही है, कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र चड़स कहलाता है। प्रश्न नंबर 16, दराड़ी है? देखो बराड़ी नहीं है, बराड़ी आपने पढ़ा था कि बिलों की लोक देवी जो लड़की के विवाह पर दीवार पर चित्र बनाकर जिसकी पूजा, यहाँ दराड़ी है। जरा सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षाओं का लेवल है, इसलिए बी केयरफुल, बहुत ध्यान से पढ़ा करो। एक एक शब्दों से, मात्राओं से प्रश्न बदल जाते हैं। गौरी देवी, गौरी बाई, चिकारा, चिंकारा, गंभीरी नदी, गंभीर नदी, जरा सी सावधानी आप ध्यान से रखना। बाडोली, बांडोली। अतः बराड़ी, दराड़ी। बी केयरफुल, बहुत ध्यान से। मैंने ऐसी एक टॉपिकों की बनाई है, राजस्थान की जुगलबंदी, देख लेना, उसके 3-4 वीडियो अपलोड किए हुए हैं और भी आगे करूंगा जल्दी। अतः जुगलबंदी में ऐसे ही प्रश्नों को लेकर आता हूं मैं, ये तो ध्यान दिया करो आप। तो दराड़ी है। छात्रावास अधीक्षक 2008। पहला वृक्ष मित्र परंपरा, वृक्ष संरक्षण हेतु, दूसरा खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था, तीसरा गोबर के कंडों की संग्रहण व्यवस्था, चौथा सरकंडों के संग्रहण की व्यवस्था। अतः 16 का उत्तर 2 सही है, खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था को दराड़ी कहती हैं। प्रश्न नंबर 17, उदय प्रयुक्त होता है? कृषि अधिकारी 2013। पहला दीमक हेतु, दूसरा चमगादड़ हेतु, तीसरा टिड्डियों हेतु,
चौथा ऊर्जा हेतु, अतः 17 का उत्तर एक सही है, दीमक हेतु। दीमक हेतु उदयी प्रयोग में लाया जाता है। दीमक को उदयी के रूप में प्रयुक्त किया जाता है राजस्थानी शब्दावली में। प्रश्न नंबर 18, उस ऊंट को क्या कहते हैं जो काफी बूढ़ा हो जाता है? पहला छपरी, दूसरा पाकट, तीसरा जमी करवट, चौथा झूलन। अतः 18 का उत्तर 2 सही है, पाकट। बूढ़े ऊंट को पाकट कहते हैं। प्रश्न नंबर 19, ऊंट के नवजात बच्चे को किस नाम से जाना जाता है? पहला छयाली, दूसरा टोल्ड्या, तीसरी टोल्डी, चौथा बाखड़ी। अतः 19 का उत्तर 2 सही है, टोल्ड्या। टोल्ड्या ऊंट के बच्चे को कहती हैं और ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहती हैं। प्रश्न नंबर 20, हथियार बनाने, उन्हें तीक्ष्ण करने तथा साफ करके चमकाने का काम करने वाला कारीगर क्या कहलाता है? पहला लोहार, दूसरा जीनगर, तीसरा लीलगर, चौथा सिकलीगर। अतः 20 का उत्तर 4 सही है, सिकलीगर हथियार बनाने और उन्हें तीक्ष्ण करने, साफ करके चमकाने का काम करने वाला कारीगर होता है। आइए इन प्रश्नों की उत्तरमाला पर एक नजर डालते हैं। उत्तरमाला इस प्रकार है। पहले का उत्तर 3 चावर, दूसरे का उत्तर 3 चेजारा, तीसरे का उत्तर 2 स्थापित करना, चौथे का उत्तर 3 खेत जोतने से पहले खेत के झाड़ झंगाड़ साफ करना, पांचवें का उत्तर 3 चांदमारी, छठे का उत्तर 1 जो कारवां व काफिले को लूटते थे, सातवें का उत्तर 4 आथूणों, आठवें का उत्तर 2 दही बिलोने से, नौवें का उत्तर 4 चांट, 10 का उत्तर 3 बबुड़िया, 11 का उत्तर 2 पान का खेत, 12 का उत्तर 3 अग्नि जंतर, 13 का उत्तर 2 मकान की ऊपरी मंजिल पर बना कमरा, 14 का उत्तर 3 ऊंट के सजावट की वस्तुएं, 15 का उत्तर 3 कुएं से सिंचाई हेतु पानी निकालने का चमड़े से बना पात्र, 16 का उत्तर 2 खाद्यान्नों के संग्रहण की व्यवस्था, 17 का उत्तर 1 दीमक हेतु, 18 का उत्तर 2 पाकट, 19 का उत्तर 2 टोल्ड्या और 20 का उत्तर 4 सिकलीगर। आइए आज की मोटिवेशनल थीम पर भी एक नजर डालते हैं। किसी चीज की अहमियत तब मालूम होती है जब वो हमसे दूर होती है। अतः उसका पता तो तभी लगता है, जैसे अभी कोरोना का टाइम है और हम अपने घरों में बैठे हैं, वो दिन हमें याद आते हैं कि क्या जमाना था। हम कोचिंग में बैठकर पढ़ते थे, हम जयपुर में कमरा लेकर रहते थे, हम कितने मित्रों के साथ घुमा करते थे, कितनी भीड़ों की भीड़ गुजरा करती थी और हम खेला करते थे, कूदा करते थे, पिक्चर देखते थे, खरीदारी करते थे। उसका महसूस तो आज जब हम घर में बैठे रहते हैं तो सोचते हैं यार वो टाइम कब आएगा। अतः जरूर आएगा, आप चिंता मत कीजिए, उसे आना ही होगा। तो उस चीज की अहमियत आज पता लग रही है, क्योंकि हर जिंदगी अभी जो जितने भी 50, 60, 70 साल के उम्र के लोग हैं उनकी लाइफ में ये घटना पहली बार घटी है। अतः जब उस चीज की अहमियत पता लगती है जो हमसे दूर जा चुकी है, यार हमारे पास कितनी शानदार शानदार चीजें हैं और हम कितने फिर भी दुखी रहते हैं। अतः ईश्वर हमें सबको इस ताकत, ये इसकी ताकत दे, हम इस कोरोना महामारी से लड़कर बाहर निकलें और वापस वही खुशी वाले दिन आए और वापस वही मजे आए। मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। मेरे चैनल पर आप कमेंट्स बहुत कम कर रहे हैं, कभी 45 कमेंट, क्या मतलब है यार। एक तरफ तो कहते हैं 25-25 क्वेश्चन बना दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे तुम तो एक कमेंट्स ही नहीं कर सकते यार। मैं कोई लाइक सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कह रहा हूं, कमेंट करो। कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे पढ़कर खुशी होती है जब मैं आपके लिए रोज एक वीडियो बना देता हूं। आप तो कमेंट्स करने में वाह साहब वाह थे ही कर दियो गुरुजी सारो, माते क्यों ही कौन कराला। अरे भाया करनो ही पढ़ लो, इसलिए जम के कमेंट्स करो। देखता हूं कल कितने कमेंट्स आते हैं। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।